गुड मॉर्निंग क्लास फर्स्ट। आज हमारी हिंदी की क्लास है और हिंदी में जो हम करने वाले हैं व्याकरण बुक का पार्ट नंबर 6 यानी लेसन नंबर 6, जिसका नाम है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउन भी बोलते हैं। बच्चों, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, हो सकता है आपको आवाज़ समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो, पर ध्यान से वीडियो को सुनना तो ठीक है। अब इसमें क्या है, प्रोनाउन के बारे में पढ़ें। सर्वनाम क्या होता है, देखिए इसके यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। यहाँ पे किसी भी वाक्य में एक बार नाम बार बार ना दोहराना पड़े, यानी हम किसी सेंटेंस को बोल रहे हैं, जैसे सपोज करो मैं पिंकी बोला, मैंने बोला पिंकी खा रही, पिंकी जा रही, पिंकी सो रही है ना, मैं बार बार पिंकी बोल रही हूँ, तो क्या है, एक नाम को मैं बार बार दोहरा रही हूँ, तो इसके लिए उसके स्थान पर कुछ शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी हम नाम की जगह पर उसकी जगह पर कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार वाक्य बोलने पढ़ने में रुचिपूर्ण भी लगता है, और इस प्रकार पढ़ने से क्या होता है, वाक्य इंटरेस्टिंग हो जाता है। और जो शब्द हमने यूज़ किए होते हैं उस नाम को रिप्लेस करने के लिए, यानी नाम की जगह जिन शब्दों का हमने प्रयोग किया है वो वाक्य हमारे क्या कहलाते हैं, वो शब्द हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या हो गया बेटा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम लोग प्रोनाउन बोलते हैं, यानी सर्वनाम बोलते हैं। ठीक है, जैसे खाना तैयार है, खा लो, तुम बनाओ, मैं बाद में खा लूँगी। ठीक है बच्चों, क्या तुमने पाठ याद कर लिया, तो ये सर्वनाम है। आपने जो समझाया था हमें पाठ याद है। तो देखिए इसमें क्या दे रखा है, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। तो यहाँ देखिए, ऊपर दिए गए संवादों में नामों के स्थान पर तुमने, तुम, हम, मैं जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया, यही शब्द सर्वनाम है। यानी इन्होंने नाम के स्थान पर किसका प्रयोग किया है, संज्ञा के स्थान पर इन्होंने कुछ शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें कि इन्होंने किया तुमने, तुम, हम, मैं इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि हमारे सर्वनाम कहलाए हैं। तो ये नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। मैंने जैसे कि आपको बताया ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा यानी प्रोनाउन की आपकी डेफिनेशन है। अब देखिए कुछ सर्वनाम शब्द हैं, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, हम, हमें, हमारा, हमारे, कोई, वे, इन्होंने, जिसे, जिसने, जिन्हें, तुम, उन, उन्होंने, आप, आपसे, वह, वे, किसे, किसने। तो ये क्या है, हमारे कुछ सर्वनाम शब्द है जो कि हम वाक्य में इनका प्रयोग करते हैं। कुछ सर्वनाम शब्दों को एक वचन तथा बहुवचन रूप। अब देखिए सर्वनाम शब्दों में भी एक वचन और बहुवचन होता है। वचन हम लोग जानते हैं ना, एक वचन एक चीज़ के लिए प्रयोग किया जाता है, और बहुवचन बहुत सारी चीज़ों के लिए, यानी दो या दो से अधिक चीज़ों के लिए हम प्रयोग करते हैं तो हमारा बहुवचन कहलाता है। तो सर्वनाम शब्दों के भी एक वचन और बहुवचन रूप होते हैं। एक वचन में देखिए, मैं, मुझे, वह, तेरा, यह, मेरा, तू, तुझे, इसका, उसने, उसका, उसे, ये हमारे सर्वनाम शब्द के एक वचन रूप हैं। और बहुवचन रूप इसके हैं, हम, हमें, वे, तुम्हारा, ये, हमारा, तुम, तुम्हें, इनका, उन्होंने, उनका, उन्हें, ये हमारे बहुवचन रूप है सर्वनाम शब्द के। अब आगे हम लेसन को पढ़ने जा रहे हैं। एक ही सर्वनाम शब्द बार बार विभिन्न नामों के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जैसे राम ने कहा मैं वन जा रहा हूँ, सीता ने कहा मैं भी साथ जाऊँगी। तो यहाँ देखिए एक ही सर्वनाम शब्द है जिसका प्रयोग हमने दो वाक्यों में कर लिया, तीसरे वाक्य में भी इसका प्रयोग करें। लक्ष्मण ने कहा मैं भी जाऊंगा, तो मैं जो शब्द है ये सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग तीन वाक्यों में तीन प्रकार से हुआ है। तो उपरोक्त वाक्यों में राम, सीता और लक्ष्मण जैसे अलग अलग नामों के साथ एक ही सर्वनाम शब्द, कौन सा सर्वनाम शब्द है, वो मैं का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों आई होप कि आपको सर्वनाम समझ में आ गए होंगे। इसकी बैक एक्सरसाइज मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। नीट एंड क्लीन सारा काम कॉपी में करेंगे, PDF बना के मैं सेंड करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस लगती है। बाय बेटा, हैव अ नाइस डे।